ये कहानी शुरू होती है साल 2002 की एक ऐसी रात से जब दुबई के सबसे आलीशान बुर्ज अल अरब होटल के बाहर सन्नाटा था। लेकिन समंदर की लहरों के पीछे मौत का एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसकी कल्पना खुद अंडरवर्ल्ड ने भी नहीं की थी। दुबई की चकाचौंध वाली सड़कों पर एक सफ़ेद रंग की एसयूवी तेज़ी से दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा शख्स कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं था, वो था भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द और मुंबई धमाकों का एक अहम मोहरा। अचानक बीच सड़क पर दो काली गाड़ियां इस एसयूवी का रास्ता रोकती हैं। इससे पहले कि बॉडीगार्ड अपनी गन निकाल पाते, कुछ नकाबपोश साए बाहर निकलते हैं और बिना एक भी गोली चलाए उस शख्स को बीच सड़क से ऐसे गायब कर देते हैं जैसे उसका अस्तित्व ही न रहा हो। अगली सुबह जब दुबई पुलिस को खबर मिली तो उनके पास ना कोई चश्मदीद था, ना कोई सबूत, बस एक खाली सड़क थी। लेकिन हजारों मील दूर दिल्ली के खुफिया दफ्तर में एक फाइल पर मिशन कंप्लीट का स्टैंप लग चुका था। ये शुरुआत थी द दुबई एक्सट्रैक्शन की, एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब अपने दुश्मनों को सिर्फ घर में घुसकर मारता ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार से उन्हें जिंदा उठा भी लेता है। 90 के दशक के अंत तक मुंबई के माफिया डोनर्स ने एक नया पैंतरा सीख लिया था। उन्हें पता था कि भारत की सरजमी पर उनका बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने दुबई को अपना सेफ हेवन बना लिया। यहाँ से वो फ़ोन पर भारत में फिरौती मांगते, मर्डर करवाते और हवाला का काला कारोबार चलाते। दुबई के कड़े कानूनों की वजह से भारतीय एजेंसियां वहां जाकर कुछ नहीं कर पाती थी। आफ्ताब अंसारी कोई मामूली गुंडा नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा और शातिर अपराधी था जिसने 2002 में कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर आतंकी हमला करवाया था। इस हमले के बाद जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि वो दुबई में एक आलीशान नाम फरहान मलिक बनकर रह रहा है। भारत के पास 2 रास्ते थे, या तो कागजी कार्यवाही का इंतजार करें जिसमें सालों लग जाते, या फिर कुछ ऐसा करे जो इतिहास बन जाए। इस मिशन के लिए चुनी गई एक ऐसी टीम जिसे शैडो टीम कहा जाता था। उन्होंने आफ्ताब अंसारी की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। यहीं पर रॉ को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। आफ्ताब अंसारी ने अपना पासपोर्ट एक फर्जी नाम से बनवाया था। रॉ ने अपनी तकनीकी जासूसी से ये साबित कर दिया कि फरहान मलिक नाम का कोई शख्स वजूद में ही नहीं है, बल्कि वो भारत का भगौड़ा आफ्ताब है। जनवरी 2002 की वो कड़कड़ाती रात थी। आफ्ताब अंसारी दुबई एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा था कि वो पाकिस्तान भाग जाएगा और वहां की आईएसआई उसे हमेशा की तरह पनाह दे देगी। उसे एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, तभी उसकी गाड़ी को घेरा गया। ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। टीम ने उसे बताया कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, जहां के कानून बेहद सख्त थे। आफ्ताब बुरी तरह डर गया। उसे एक प्राइवेट जेट की ओर ले जाया गया जो पहले से ही रनवे पर तैयार खड़ा था। जैसे ही वो प्राइवेट जेट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, आफ्ताब अंसारी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि दुबई की जिस सुरक्षा पर उसे नाज था, वो भारत की खुफिया एजेंसी की जिद के आगे मिट्टी साबित हुई। उससे पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने आए, उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आफ्ताब ने सिर्फ कोलकाता हमले की बात नहीं कबूली, बल्कि उसने खुलासा किया कि कैसे दुबई में बैठा अंडरवर्ल्ड और विदेशी एजेंसियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए नकली नोटों का रैकेट चला रहे हैं। उसने उन तमाम लोगों के नाम भी उगले जो सफ़ेद कपड़े पहनकर इस काले कारोबार की रक्षा कर रहे थे। ये सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने जैसा था जो समंदर पार से भारत को लहूलुहान कर रहा था। दुबई एक्सट्रैक्शन की सफलता ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। इस पूरे मिशन में सबसे रहस्यमयी भूमिका उन गुमनाम नायकों की थी जो महीनों तक दुबई की गलियों में भेष बदल कर रहे ताकि आफ्ताब की लोकेशन को पिन पॉइंट किया जा सके। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये उस भरोसे की है कि चाहे अपराधी पाताल में भी क्यों न छुप जाए, भारत की एजेंसियां उसे ढूंढ निकालेंगी। आफ्ताब अंसारी आज जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन द दुबई एक्सट्रैक्शन आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए एक मिसाल है कि कैसे बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के किले से उसके सबसे कीमती मोहरे को छीना जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।